हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल नरोत्तम गुजर पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लें तो अपन पढ़ रहे थे प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, वो है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। देखो, सबसे पहले बात करते हैं भाई इसका प्रयोग कहाँ होता है। देखो, ये जब भी बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की, पर्सनल यानी कि खुद का, तो उसका प्रयोग अपन करते हैं रेफरिंग टू पीपल एंड थिंग्स। देखो, रेफरिंग टू पीपल एंड थिंग्स। अपन देखो बात करें, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन का जो प्रयोग है वो पीपल या थिंग के लिए होता है। किसके लिए? पीपल एंड थिंग के लिए यूज होता है। अब बात कर लें, जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के रूप में ही उपयोग होते हैं। देखो, पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। अब देखने की कोशिश करना, मैं एक तरफ तो लिखूंगा सब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्ट प्रोनाउन, और एक तरफ लिखूंगा मैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। देखो, सबसे पहले बात कर ले, इन सब की बातें अपन पहले प्रोनाउन टेबल में जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें कर चुके हैं, लेकिन इस बात को थोड़ा डिटेल में समझना है। देखो, आई का जो मीन होता है मैं और मैंने, ये किस में होता है? एक्टिव वॉइस में। देखो, मैं इधर जो लिखूंगा वो एक्टिव वॉइस में रहेगा और जो इधर रहेगा वो इसका पैसिव मीनिंग होगा। यानी कि पैसिव में जब ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाए तो उस समय जब ये आई का जो यूज मतलब मीन होगा वो रहेगा मुझे और मुझको। जो आई का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो रहता है हमेशा मी। आपको बता चुके हैं प्रोनाउन टेबल में, मुझे और मुझको, मुझे और मुझको। फिर अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट पर्सन में ही वी देखते हैं। वी देखा था हमने, हम और हमने, जो ये एक्टिव वॉइस में इसका मेन है, जबकि अपन इसको पैसिव में देखेंगे तो इसका मेन हो जाता है हमें, हमको, हमें और हमको। फिर अपन बात करते हैं सेकंड, इधर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। तो वी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है अस। अस यानी हमें और हमको, हमें और हमको। फिर अपन बात कर लेते हैं यू का जो एक्टिव में मीन होता है जब सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है तुम और तुमने। फिर अपन बात करते हैं इधर पैसिव मीन में देखते हैं तो तुम्हें और तुमको। फिर अपन बात कर ले जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में सबसे पहले अपन बात करते हैं ही की, फिर बात करेंगे अपन शी की, फिर बात करेंगे अपन दे की, और फिर बात करेंगे अपन इट की। तो ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है पहले यू का होता है तुम्हें और तुमको। फिर अपन बात कर ले ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, और जो शी है उसका हर होता है, दे का होता है देम होता है, और इट का इट होता है। अब अपन इसके अर्थ की बात करते हैं। ही का वह और उसने, जब ये एक्टिव वॉइस में रहता है, फिर इसका भी सेम रहता है। ये बस इतना से ध्यान रखना है, ये मेल के लिए यूज होता है और ये किसके लिए? फीमेल के लिए यूज होता है। फिर अपन बात कर लें दे यानी वे और उन्होंने। फिर अपन बात कर ले इट यानी यह और इसने। फिर अपन बात कर लेते हैं जैसे हिम का जो मीन होता है वो होता है उसे, उसको, उसे, उसको। हर का जो मीन होता है वो बिल्कुल सेम रहता है, बस ये फीमेल के लिए आता है हिम तो, और जबकि हर किसके लिए आता, देखो ये तो मेल के लिए आता है हिम तो, हर किसके लिए आता है? फीमेल के लिए आता है। फिर अपन बात कर लेते हैं उसे, उसको, देम यानी उन्हें और
उनको। फिर इसकी बात करें इट यानी इन्हें और इनको। फिर अपन बात कर लेते हैं जो इसका पैसिव मीन होता है वह होता है उसे, उसको, ही का पैसिव मीन बिल्कुल सेम किसमें, उसे, उसको, बस ये महिला के लिए यानी कि फीमेल के लिए होता है, उसे, उसको। फिर उन्हें और उनको, इसे और इसको। फिर अपन जो बात कर लेते हैं यानी कि ये जितने भी प्रोनाउन है ये यानी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन किसके बाद में आएंगे, यानी कि ये आएंगे बिफोर एंड आफ्टर फाइनाइट वर्ब। यानी कि जो पर्सनल प्रोनाउन है उसका उपयोग हमेशा किसके साथ होगा, या तो फाइनाइट वर्ब के पहले या फाइनाइट वर्ब के बाद में। फिर अपन बात कर लेते हैं इसका प्रयोग यानी कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हमेशा और हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब में होता है। किस में होता है, ट्रांजिटिव वर्ब में। किसमें, ट्रांजिटिव वर्ब में। तथा जब प्रेपोजिशन के रूप में होता है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन। फिर अपन बात कर लेते हैं जैसे इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं भाई कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। जैसे देखो अब अपन बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, उनमें अपन देखेंगे, एरर भी पढ़ते साथ साथ में अपन लेते चल रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखो सबसे पहले बात कर ले अपन, देखो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जैसे बिटवीन। अब यहाँ पर मैं रिक्त स्थान छोड़ रहा हूँ और इधर मैं लिख रहा हूँ। जैसे ये देख दिया इसने यू दे दिया, ये क्या दे दिया, यू दे दिया, और यहाँ पर अपन को भरवाने के लिए बोल रहा है जबकि अपने पास ब्रैकेट में आई और मी दे रखा है। अब देखो इसमें आने वाली फॉर्म कैसी रहेगी, उसके जो नियम है उनको भी अपन देखेंगे। अब देखने की कोशिश करना, अभी मैंने आपको बताया कि बिटवीन क्या है, बिटवीन एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला जो वर्ड होगा वो किस में रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। किस में रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। अब ये अगर देखो यू बिल्कुल सेम रहता है, अगर और कोई वर्ड रहता और वो एंड से जुड़े रहते हैं तो देखो एक बात अपन सीख लेते हैं कि एंड के पहले अगर सब्जेक्टिव फॉर्म आ रही है तो उसके बाद भी क्या आनी चाहिए, सब्जेक्टिव फॉर्म भी आनी चाहिए। अगर मान लो एंड के पहले ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ रही है तो उसके बाद भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आनी चाहिए। ये तो कंजंक्शन का एंड का हो गया। लेकिन अगर मान लो बिटवीन आ रहा है, बिटवीन हमेशा अपने साथ में क्या लेगा, हमेशा और अपने साथ में जो लेगा वो लेगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म। क्यों, क्योंकि बिटवीन खुद क्या है, बिटवीन खुद है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। क्या आती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। तो इसके बाद एंड, और एंड के पहले क्या आ रहा है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ रही है, तो एंड के बाद भी क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो ये आई ना आकर यहाँ क्या आएगा, मी आएगा। इसी प्रकार अपन जो इसका सेकंड एग्जाम्पल है वो देखने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो यू एंड, अब यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दे दिया जाता है और आई, और यहाँ पर वापस मी दे देता है। फिर अपन बात करते हैं आर वेरी गुड फ्रेंड्स। देखो अब कोशिश करना, यहां से दो बातें निकल कर आती है। कैसी, देखो यू क्या है, यू यहां पर है सब्जेक्टिव फॉर्म में, यू यहां पर क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म में, और एंड क्या है, यहां पर कंजंक्शन है। तो मैंने आपको बताया एंड के पहले अगर सब्जेक्टिव फॉर्म आ रही है तो एंड के बाद में भी क्या आएगी, सब्जेक्टिव फॉर्म। तो इस स्थिति में मी ना आकर क्या आएगा, आई आएगा। फिर देखो ये दोनों क्या बन रहे हैं, एंड से जुड़ने के कारण ये बन जाते हैं प्लूरल, प्लूरल फॉर्म बन जाती है। तो प्लूरल फॉर्म के बाद में यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ में क्या लेगा, प्लूरल ही वर्ब लेगा। देखने की कोशिश करना, प्लूरल फॉर्म है तो प्लूरल ही क्या लेगा, ये वर्ब लेगा। फिर अपन बात कर लेते हैं जो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखो, जैसे ही लाइक्स। अब जैसे यहां पर यू दे दिया, यहां क्या दे दिया, एंड, और फिर जो
यहाँ पर है वो रिक्त स्थान दे दिया और रिक्त स्थान के बाद में यहाँ पर आपको दे दिया आई एंड मी। अब देखने की कोशिश करना। अब इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है, क्या हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद में क्या है वर्ब है, और फिर ये क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है ऑब्जेक्ट। ये क्या दे रखा है ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब के बाद में जब फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब के पहले सब्जेक्ट आ गए तो इसके जस्ट बाद क्या फॉलो करता है, फाइनाइट वर्ब के बाद ये क्या आएगा, ये होएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया तो यानी कि एंड के पहले कंजंक्शन एंड है, उसके पहले क्या आ रहा है ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ रही है, तो इसके बाद भी क्या आएगी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। तो इस यहाँ पर आई ना आकर क्या आएगा मी आएगा, यहाँ पर आई ना आकर क्या आएगा मी आएगा। अब देखने की कोशिश करना, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, ऑल ऑफ। अब यहाँ पर आपको वी और अस दे देता है, फिर जैसे मानो यहाँ पर भी इज एम आर, इसमें से कुछ चूज करना है। फिर अपन बात कर लेते हैं गुड फ्रेंड्स। अब देखो कोशिश करना, ऑल ऑफ अपने साथ में क्या लेगा ऑल ऑफ, ये क्या है प्रेपोजिशन है, ऑफ क्या है अपने मतलब प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन फॉलो क्या करता है, प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा और हमेशा क्या आता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। क्या आएगी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म है वी। अभी देखा ना अपन ने भाई, जैसे मैं बात करूं और जब अपन ने इसकी फर्स्ट पर्सन में जब देखे थे वी की फॉर्म क्या देखे अपन, वी की फॉर्म देखे तो वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या देखे अपन ने, अस देखा। क्या देखा अस देखा। तो ऑफ क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑफ प्रेपोजिशन है तो इसके बाद आने वाला जो वर्ड है, इसके बाद आने वाला वर्ड क्या रहेगा, उसका केस क्या रहेगा, उसका केस रहेगा या तो नाउन, और नाउन में भी प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा आ सकती है, जैसे किसी का नाम आ गया। लेकिन अगर ये आ रहा है, अगर कोई प्रनाउन आ रहा है तो प्रनाउन का हमेशा और हमेशा किस में रहेगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या लग गया अस लग गया। अब देखो ऑल ऑफ अस, अब देखो आपको समझने की कोशिश करनी है कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाले वर्ड कभी भी क्या नहीं कर सकते, सब मतलब वर्ब तय नहीं कर सकते। तो प्रेपोजिशन के पहले क्या है ऑल क्या है बहुवचन, तो अपने साथ में ये क्या लेगा बहुवचन फॉर्म ही लेगा। तो यानी कि ये सिंगुलर फॉर्म है, ये भी क्या है एम के, ये तो आई के साथ आती। फिर अपन बात करते हैं आर क्या है प्लूरल फॉर्म, तो ये हो गया आर। देखो समझने की कोशिश करना। फिर अपन बात कर लेते हैं, जैसे मान लो कोई भी बी फॉर्म होती है, कोई भी जैसे मान लो कोई भी बी वर्ब, कोई भी बी वर्ब जैसे मानो इज एम आर वॉज वर हैज बिन हैव बिन आदि आए, और उनके पहले आदि के पहले कोई नाउन और प्रनाउन, नाउन और प्रनाउन सब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्टिव केस में हो तो उसके बाद भी क्या आएगा, उसके बाद भी अपन को सब्जेक्टिव केस ही लगाना पड़ेगा। देखो समझने की कोशिश करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे इट इज आई। अब देखो ये इट क्या है, इट यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म में आया और ये पूरा सेंटेंस इतना ही है, यह मैं हूं, यह मैं हूं। अब देखने की कोशिश करना, इट
इट के बाद में क्या आई है, बी वर्ब आई है। क्या आई है, बी वर्ब। इज में इज को अपन ने देखा कि ये क्या है, बी वर्ब के अंतर्गत आता है। तो बी वर्ब इसके बाद आ गया, किसके बाद, इट के बाद बी वर्ब आया है, यानी कि इज बी वर्ब है और बी वर्ब के सब जस्ट पहले क्या आई है, सब्जेक्टिव फॉर्म आई है। तो इसके बाद में भी अपन को क्या लगानी पड़ेगी, सब्जेक्टिव फॉर्म, यानी ये सही है। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, इट इज मी, ये नहीं कर सकते, ये क्या है, गलत है। तो उसी प्रकार जैसे आप बताने की कोशिश करना, मेरे को कमेंट में भी बताना, इट इज हिम सही है या इट इज ही सही है। देखो मैं इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आपको बताना है कि ये वाला सही है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन सही, मतलब इसको मैं फर्स्ट दे देता हूँ और इसको मैं देता हूँ सेकंड। तो आप कमेंट में ये बताना कि फर्स्ट वाला सेंटेंस सही है या सेकंड वाला सेंटेंस सही है। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।